हेलो फ्रेंड, आज 15 अगस्त है। सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे मेरे तरफ से। 80 साल कंप्लीट कर लिया है मेरे देश ने आज़ादी का। आज बात करेंगे सीबीसी के बारे में। ठीक है, बहुत सारे पेशेंट करते हैं कि सीबीसी के बारे में मेरे साथ रिपोर्ट हमको समझा दीजिए, कैसे क्या हो रहा है इसमें, बीमारी भी समझा दीजिए। ठीक है, तो मैं आज इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कि सीबीसी के रिपोर्ट में क्या क्या कमी की वजह से क्या क्या बीमारी हो सकती है। इन्फेक्शन हो सकता है कि वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं। इस सब आप बार इस बारे में तो ए से लेकर जेड तक बता रहा हूँ। वीडियो में बने रहेगा, आधा अधूरा वीडियो देखिएगा तो पूरा समझ में आपको नहीं आएगा वीडियो। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं सीबीसी। सीबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्लीट ब्लड काउंट होता है। सीबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्लीट ब्लड काउंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसमें ध्यान देते हैं कि WBC, इसमें मुख्य रूप से 3 या 4 होते हैं। जैसे WBC हो गया, RBC हो गया, ठीक है, तो न्यूट्रोफिल हो गया, प्लेटलेट हो गया, सबसे इम्पोर्टेंट देखा जाता है। WBC हो गया, RBC हो गया, प्लेटलेट हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, न्यूट्रोफिल हो गया, इस्नोफिलिया हो गया, बेसोफिल हो गया, ये सब देखा जाता है। लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा डिटेल चलते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि WBC यानी वाइट ब्लड सेल कम है यानी लो है तो कौन कौन सी बीमारी हो सकता है, हाई है तो कौन कौन सी बीमारी हो सकता है। ठीक है, यानी आप सीबीसी कराते हैं तो सबसे पहले आप देखते हैं कि वाइट ब्लड देखते हैं। ठीक है, वाइट ब्लड यानी वाइट ब्लड सेल में क्या क्या देखने मिलेगा? 2 चीज मिलेगा उसमें आपको, लो मिलेगा एक हाई मिल सकता है। लो मिल होता है वाइट ब्लड सेल यानी WBC, तो क्या क्या हो सकता है उसमें? इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, HIV हो सकता है लो होने पर। अब हाई बात करते हैं। हाई हो गया तो हो सकता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, ल्यूकेमिया हो सकता है, ब्लड कैंसर भी हो सकता है। ल्यूकेमिया बोलते हैं, ब्लड कैंसर भी आपको हो सकता है। कब होगा? जब WBC हाई होता है तब। जब में एंटीबायोटिक दवा खाते हैं, जब नहीं मानता है तो बार बार हाई ही रहता है तो समझिएगा कि ल्यूकेमिया का पेशेंट हो सकता है। ये था WBC। अब बात करते हैं RBC यानी रेड ब्लड सेल। इसमें क्या होता है कि अगर कम हो गया तो कौन सी बीमारी हो गया, हाई हो गया तो कौन कौन सी बीमारी होगा। सिर्फ बता दूं कि इसका नॉर्मल रेंज होता है 4 4.5 से लमसम 5.5 के लमसम होता है। ठीक है, मिलीनियम होता है। बच्चा में अलग होता है, एडल्ट में अलग होता है, मेल में अलग होता है, फीमेल में अलग होता है। ठीक है, अलग अलग होते हैं रेंज में। सबसे पहले बता दूं कि इसे मेल में होते हैं 4.5 से 5.5 के लमसम में होता है, मिलीनियम में होता है, और महिला में होता है 4.1 से 5.5 तक लमसम होता है, और बच्चे में होता है 4 पॉइंट से लेकर 5.5 तक ये होता है, नॉर्मल रेंज में होता है। ठीक है, इसमें बात करते हैं कि रेड ब्लड सेल में अगर कमी है तो कौन कौन सी बीमारी होगा। रेड ब्लड सेल अगर कम है तो सबसे पहले एनीमिया होगा, थकान होगा, आपको 2 चीज देखने को मिलेगा। अगर हाई है, रेड ब्लड काउंट हाई है, तो हृदय या फेफड़ों की बीमारी का हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है, WBC हो गया, RBC हो गया। अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन पर। अगर हीमोग्लोबिन कम है तो एनीमिया हो सकता है, सांस फूल सकता है, कमजोरी भी हो सकता है। अधिक है हीमोग्लोबिन, डिहाइड्रेशन हो सकता है, पॉलीसाइकीमिया हो सकता है। ठीक है, ये 2 चीज हो सकता है आपको हाई होने पर। अब बात करते हैं मेन इंपोर्टेंट प्लेटलेट। लोग देखते हैं डायरेक्ट कि सर प्लेटलेट कम है, बेसी है, तो क्या हो सकता है? प्लेटलेट कम होने पर क्या हो सकता है? खून के बहने की संभावना अधिक हो सकती है, डेंगू भी हो सकता है, ITP हो सकता है। ठीक है, अधिक होने पर क्या हो सकता है? अधिक प्लेटलेट होने पर आपको बता दूं खून के थक्के बनने का खतरा बहुत ज्यादा होता है, क्लोटिंग टाइम बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, यानी खून की जो क्लोटिंग टाइम होता है, खून के थक्का बनने का खतरा ज्यादा हो जाता है ज्यादा हाई होने पर। ठीक है, नॉर्मल होना चाहिए। अब बात करते हैं, हो गया WBC हो गया, रेड ब्लड हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, प्लेटलेट हो गया। अब बात करते हैं न्यूट्रोफिल के बारे में। न्यूट्रोफिल कम है, ठीक है, यानी इन्फेक्शन की वजह से होता है मुख्य रूप से। न्यूट्रोफिल कम है तो वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, बोन मेरो हो सकता है, बोन मेरो बीमारी हो सकती है आप में। ठीक है,
अगर अधिक है न्यूट्रोफिल, हाई है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, सूजन भी शरीर में कहीं कहीं भी आपको हो सकता है, न्यूट्रोफिल की कहानी है। अब बात करते हैं लैम्फोसाइट। लैम्फोसाइट आपको बढ़ा हुआ है या कम है, लैम्फोसाइट आपको शरीर में कम है तो इम्यून डिस्फेंसी हो सकता है, स्ट्रोक का असर हो सकता है, स्टेरॉइड जो होता है उसका असर हो सकता है, इसकी वजह से आपको कमी हो सकता है। हाई होने पर क्या होता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है और मेजल्स हो सकते हैं, ठीक है, मम्स जो बीमारी होता है वो आपको हो सकता है। इस्नोफिलिया अगर अधिक हो गया आपके शरीर में तो क्या क्या हो सकता है, अगर शरीर में आपका इस्नोफिलिया हो गया यानी ब्लड में, तो एलर्जी हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, परजीवी के संक्रमण की वजह से होता है अस्थमा, ठीक है, इसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। अब वैसोफिल अधिक हो गया शरीर में यानी ब्लड में ज़्यादा हो गया तो इस संकेत करता है थायराइड डिसऑर्डर संकेत करता है, एलर्जी को संकेत करता है। एक बात नोट करने वाली है कि MCV या MCH या MCHC ये समान है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये अगर कमी हो जाते हैं तो आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 की कमी का संकेत बताते हैं, ठीक है। ठीक दोस्तों, अगर किसी प्रकार से कोई डाउट हो इसमें तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, उस डाउट को मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।